बात करेंगे जी न्यूज की इस बड़ी मुहिम की कि सार्थक और उसके माता पिता को न्याय दिलाया जाए, सार्थक को इंसाफ दिलाया जाए। सार्थक की हिट एंड रन में मौत हुई थी, अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है, क्यों अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हो पाई। सार्थक की हिट एंड रन मामले में मौत हुई और जन्मदिन से एक दिन पहले उसकी जान चली गई। सार्थक की मां ने पुलिस पर भी आरोप लगाया है, पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि मां ने आरोप लगाया है कि मीडिया को फुटेज नहीं दिखाया गया। आपको बता दें जी न्यूज ने ये बड़ी मुहिम छेड़ी है। सार्थक की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी जब एक थार चालक ने सार्थक को कुचल दिया था, जहां मौके पर ही सार्थक की मौत हो गई थी। और इंसाफ दिलाने के लिए जी न्यूज ने ये बड़ी मुहिम छेड़ी है। आपको बता दें कि सार्थक के माता पिता ने बड़े आरोप पुलिस पर भी लगाए हैं। और इससे जुड़ी एक और अहम खबर, सार्थक की मां का पुलिस पर बड़ा आरोप, पुलिस पर लगाए लापरवाही के आरोप, मीडिया को फुटेज नहीं दिखाते, ये सीधे सीधे सार्थक की मां ने आरोप लगाए। तो आपको बता दें लापरवाही का आरोप लगाया गया है सार्थक के माता पिता द्वारा। मां का कहना है कि पुलिस ने लापरवाही बरती है, न सिर्फ लापरवाही बरती बल्कि मीडिया को फुटेज नहीं दिखाई गई है। तो ये रोते हुए माता पिता का वीडियो आपने देखा होगा। सार्थक की मौत के बाद ये लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और आरोप यह है कि अभी तक आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए। तो सार्थक की मां ने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच से लेकर के तमाम आरोप परिवार लगा रहा है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इंसाफ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। जी न्यूज लगातार मुहिम चला रहा है कि सार्थक के मां बाप को इंसाफ मिले, सार्थक को इंसाफ मिले, क्योंकि पुलिस लगातार इस मामले में कोताही बरत रही है। मैंने उनको क्लियरली बोला था, मैंने कहा सर मुझे पता है कि आप लोग उनको छोड़ दोगे और आप लोग उनको नहीं पकड़ोगे, आप उनको वो लोग निकल जाएंगे, यहाँ से भाग जाएंगे, आप कुछ नहीं करोगे। ये बस एसीपी साहब बोल रहे थे नहीं हम मैम हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा कोशिश कर रहे हैं आप तो, हम मीडिया वाले अगर आपके पास आ रहे हैं आप तो उनको थार भी नहीं देखने दे रहे हो। कहते नहीं आप आइए देखिए हम आपको दिखाएंगे। मैंने कहा अभी जब ये लड़की गई थी उसको तो आपने दिखाया नहीं, तो इसका मतलब आप कोऑपरेटिव नहीं हो, आप नहीं हेल्प कर रहे हो ना। और अगर आपके पास आप थोड़ा सा भी कोऑपरेट करो मीडिया के साथ, उन लड़कों की फोटोग्राफ्स फ्लैश करो, लेट एवरीबॉडी नो दैट दीज आर। मेरे को न्याय चाहिए और इस न्याय को पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। अब तो जिंदगी में तो मैम और कुछ रहा ही नहीं, एक ही बच्चा था हमारा, वो तो चला गया। वैसे हम आधे अधमरे हुए पड़े हैं, लेकिन उसकी नाम की लेगेसी बनाऊंगा कि फ्यूचर परिवार ऐसे सफर न करे। कुछ लॉ में चेंज हो, ड्रंकर्स ड्राइव करके हिट करके उसको चले गए, हॉस्पिटल तक नहीं छोड़ के गए। और आप समझ सकते हो मेरे दिल पे क्या गुजर रही होगी। वो जहां कहीं भी है, फ्री है, कोई उनके माता पिता आए हमारे करने के लिए। हमारे सहयोगी इसी मामले में राजू राज जुड़ रहे हैं। राजू, अब तक कहां तक पहुंची है जांच, क्या आरोपी गिरफ्त में आए? देखिए निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार तो किया था, लेकिन 50 घंटे के बाद तब तक जो शराब होता है, जो आपके ब्लड में होता है, वो सैंपल शायद अभी तक नहीं आया। जो टेस्ट रिपोर्ट है अभी तक परिवार को नहीं बताया गया क्या आरोपी ने शराब पी रखी थी या नहीं और टेस्ट में क्या आया। इसी बात को लेकर परिवार में नाराजगी है, लोगों में नाराजगी, और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ वो तमाम लोग हैं जो सार्थक को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज शाम में ये लोग कैंडल मार्च भी करेंगे, एक बड़ा प्रोटेस्ट करने की तैयारी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। संगीता नैयर हैं जो लगातार परिवार की मदद कर रहे हैं, परिवार के साथ हैं। मैम, कहीं ना कहीं आप लोग को लगता है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में लापरवाही बरत रही है? हाँ, जब आप देखें अगर एक जो कल्प्रिट है उसको आप 50 घंटे के बाद 48-50 घंटे के बाद पकड़ रहे हैं, जबकि आज की टेक की दुनिया है, तो साफ दिखता है कि आप कहीं ना कहीं उसके अल्कोहल लेवल जो ब्लड में था उसके निकलने का आप इंतज़ार कर रहे थे। इससे ज़्यादा क्या बोला जाए? मैम, अभी तक परिवार का ये भी आरोप है, एलिगेशन है कि पुलिस तमाम जो सीसीटीवी है, डैश कैम के जो फुटेज है वो क्यों नहीं दिखा रही है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट जाती हैं। तो जब आप देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से
बोलना पड़ रहा है कि कहीं प्रेशर आ रहा है और जो वारदात के जो कल्प्रिट्स हैं उनको किसी तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जो बहुत गलत बात है। अगर उन्होंने कोई गलत बात करी है तो उनको पनिशमेंट या उनको जो सज़ा है वो देनी चाहिए, क्योंकि आप उनको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? किसी एक फैमिली का आपने एक चिराग ख़त्म कर दिया और बहुत ही गलत तरीके से हुआ है ये जो कुछ हुआ है। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग आने की उम्मीद है। हाँ जी, हम अपनी जो वॉइस है इसलिए रेज कर रहे हैं कि हम ये बोलेंगे हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट ऐसे नहीं कहूँगी, हम गैदरिंग कर रहे हैं कि उस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। एक बच्चा जिसके माँ बाप यहाँ तड़पते हुए हैं, जो रो रहे हैं और उनकी जो जीने का एक सहारा था वो चला गया है आज, वो जिसके लिए बहुत उनके लिए प्रश्न है जो आंसर नहीं हो रहे हैं। सर, समय रहते अगर पीसीआर वैन वहाँ पहुँचती है, जो गोल्डन आवर है, उस समय अगर अस्पताल हम पहुँच जाते थे, नज़दीकी अस्पताल ले जाते जहाँ उन्हें सार्थक को दूर ले जाया गया, क्या लगता है कि हम सार्थक की जान बचा सकते हैं? कहीं ना कहीं लापरवाही तो पुलिस वालों से हुई है। ये लापरवाही जो है बिल्कुल साफ है कि सुबह 6:30 बजे आप सोचिए कि अगर वो बच्चा सही टाइम पे पहुंच जाता अस्पताल, शायद आज वो बच जाता। और मेरा तो एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, यही बच्चा अगर किसी पॉलिटिशियन का होता या किसी अमीर का होता तो तब भी यही कार्रवाई होती। तो हमें ये देखना है इसमें कि क्यों एक कॉमन सिटीजन को बेसिक न्याय नहीं मिल रहा, और इसके लिए हम हर किस्म की जुद्दजू करेंगे। हम आज शाम को, जैसे आपने बोला, हम लोग पीसफुल मार्च कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, और आगे जाते हुए हम इसको बिल्कुल यहाँ पे रुकेंगे नहीं। हम आगे जाएंगे जहाँ तक जाना पड़े हमें, हम पीछे बिल्कुल हटने वाले नहीं है। पीछे हटने वाले नहीं है। मैम, कहीं ना कहीं लग रहा है कि दिल्ली पुलिस से बड़ी एक लापरवाही हुई। तमाम जो सीनियर अधिकारी है उनको इस केस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से हिट एंड रन का मामला, किसी को कुचलना, उसके बाद भाग जाना, कहीं ना कहीं अगर आप दोषी नहीं होते तो आप परिवार के साथ खड़े होते। हम सारे मिलके पुलिस से बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे सार्थक को न्याय मिले, और पुलिस हम रेजिडेंट्स को, और हम बिल्कुल मिडिल क्लास लोग हैं, हम सिंपल लोग हैं, हम ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, टैक्स पेयर्स हैं, तो हम बस पुलिस से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें और मट्टू फैमिली को इंसाफ दिलाया जाए। सार्थक की परिवार को कैसे इंसाफ मिलेगा? मैम, लगातार तमाम चीज़ें परिवार पुलिस से मांग रही है, पुलिस को जो सवाल है उनका वो जवाब कहीं ना कहीं पुलिस से नहीं मिल पा रहा है। मेरा ये कहना है कि सिर्फ सार्थक की बात नहीं है, ये तमाम बच्चों की बात है जो हिट एंड रन केस में पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं और जिनको इंसाफ नहीं मिला है। तो पहली ट्रेजेडी तो ये हुई हिट एंड रन की, और बच्चा घर वापस नहीं आया, वो बहुत दुखद बात है। और दूसरी ट्रेजेडी ये है कि हिट एंड बेल, ये कभी आपने सुना है? हिट एंड रन में ये नया टर्म नेचुरल एक बड़ा सवाल है कि अगर आरोपी है तो राजू, कहीं आप ना बने कहीं रहिएगा, हम लौटेंगे आपके पास।